आप घर बैठे मोबाइल से पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। एक बार ट्राई जरूर करना। अगर आपकी परिवार में किसी का भी पैन कार्ड नहीं है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि छोटी सी वीडियो है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपका जिसका भी आपने पैन कार्ड बनाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट होएगा, आधार कार्ड का आपने पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ भी 2 MB से कम का होना चाहिए। तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है। एक आधार कार्ड की फ़ोटो खींचकर उसका पीडीएफ बनाना है और उसको आपने सेव करके रखना है। दूसरा काम आपका होएगा, जिसका भी पैन कार्ड बनाना है और उसका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर समझाता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले गूगल पर चले जाना है, इनकम टैक्स सर्च करना है। नीचे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है incometax.gov.in। अब इस इंटरफेस पर आप आ जाते हो। नीचे 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 आपने जाना है, कुछ ऑप्शन आएंगे, इनमें एक ऑप्शन है इंस्टेंट ई पैन करके। अब इस ऑप्शन के ऊपर आपने ओके करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर ओके करते हो तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद एक नया इंटरफेस है जो ओपन हो जाता है। उस इंटरफेस के ऊपर सबसे पहले आ जाता है वार्निंग। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि हर एक इंडियन जो है उसके पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप कुछ भी फ्रॉड करते हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है, इसलिए आप ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट रखना। गेट न्यू ई पैन, इसके ऊपर ओके करना। अब इसके ऊपर आप जैसे ओके करते हो, देखो ऊपर आ गया 4 स्टेप और ये वार्निंग यहाँ पर भी आ चुकी है, तो इसलिए भाई ध्यान रखना। यहाँ पर 4 स्टेप हैं, 3 ही स्टेप हैं। आप देख लेना कि चौथे में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालना है, 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना। ओके कर देना, टिक मार्क करके नेक्स्ट दूसरे स्टेप पर जाओगे। अब यहाँ पर है OTP वैलिडेशन। अब इनके कुछ नीचे देखो टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको देख लेना। KYC डिटेल्स, इसको नीचे तक ध्यान से पढ़ना। पढ़ने के बाद नीचे टिक मार्क कर देना और जनरेट आधार OTP के ऊपर ओके कर देना। अब जिस नंबर से आधार कार्ड लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। अब वो OTP आपने यहाँ पर डालना है। आपके स्टेप में दूसरे स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब उसके बाद जैसे OTP डाल देते हो, अग्री एंड कंटिन्यू फिर करना और नीचे कंटिन्यू के ऊपर ओके कर देना। और उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आएगा, जहाँ पर आपकी जो हमने जिस बंदे का आधार कार्ड डाला है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसी के ऊपर ही ये पैन कार्ड बनेगा। जो आधार कार्ड पर फोटो है वही पैन कार्ड पर आएगी, जो डेटा आधार कार्ड पर है वही आपका पैन कार्ड के ऊपर आएगा। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नीचे जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ डाल देना और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालना, यानी कि आधार कार्ड डालना, अटैच फाइल, और वो 2 MB की होनी चाहिए। फादर नेम डालना, टिक मार्क कर देना, नीचे कंटिन्यू कर देना। सिर्फ यही स्टेप हैं। लास्ट स्टेप में आपकी वो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि सबमिट हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो मैंने एक फोटो डाली, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अटैचमेंट शुड बी PDF फॉर्मेट, तो PDF में होनी चाहिए। तो यहाँ पर PDF बनाना। जैसे कंटिन्यू अपलोड करते हो तो देखो भाई यहाँ पर आ जाता है यूर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ जाता है और नीचे यहाँ पर गो टू लॉगिन के ऊपर भी जा सकते हो, मतलब कि बाहर भी जा सकते हो। और यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो मिल चुका है। मेन बात क्या है, आपके पास OTP जिसके ऊपर आता है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए और दूसरा प्रूफ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, और वो भी PDF के फॉर्मेट में। बस यही स्टेप हैं, इससे ही आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर इसका स्टेटस जानना है तो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको अगली वीडियो में मैं वो बता देता हूँ कि आप स्टेटस कैसे जान सकते हो कि आपका पैन कार्ड बना या नहीं बना, कहाँ तक पहुँचा।